हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 दिसंबर को होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है और उससे पता चलता है कि कोई ग्रहण आ रहा है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चिंताएं आती हैं। तो इस वीडियो में आज मैं आपकी वो सारी चिंताएं दूर कर दूंगी ग्रहण से रिलेटेड, क्योंकि ये ग्रहण जो है किस टाइम लगेगा, भारत में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा, सूतक काल मान्य होगा या नहीं होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ग्रहण में, वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ग्रहण से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहण के टाइमिंग की। ये ग्रहण जो है वो सुबह 10:59 से स्टार्ट होगा और दोपहर के 3:07 तक रहेगा। सबसे पहली चिंता मैं आपकी यहाँ पे ये दूर कर दूँ कि ये ग्रहण इंडिया में नहीं देखा जा सकेगा। इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव भारत में नहीं होगा। तो आधी टेंशन तो आप लोग की यहीं पे दूर हो जाती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में नहीं देखा जाएगा। सेकेंड चीज़, इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। भारत में कोई भी सूतक काल इसका जो है ग्रहण का वो मान्य नहीं होगा इंडिया में, क्योंकि ये ग्रहण जब इंडिया में दिखेगा ही नहीं तो इसका सूतक काल भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ये कहाँ कहाँ दिखेगा? ये ऑस्ट्रेलिया में दिखेगा, अटलांटिका में दिखेगा, न्यूजीलैंड वगैरह में दिखेगा, लेकिन इंडिया में नहीं देखा जाएगा। नेक्स्ट थिंग कि जब ये ग्रहण इंडिया में दिखेगा ही नहीं तो इसका जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके अनबॉर्न बेबी पे, उनके बच्चे पे इसका कोई भी बुरा असर नहीं होने वाला है। अगर हम डॉक्टर्स से पूछें इस ग्रहण के बारे में तो साफ मना कर देते हैं। वो लोग नहीं मानते हैं कि ग्रहण में बच्चे को कोई नुकसान हो सकता है। वो ये ज़रूर बोलते हैं कि ग्रहण के टाइमिंग जो रहता है उस टाइम में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो सूर्य की किरणें होती हैं वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सूर्य को उस टाइम नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। जो 3D ग्लासेस आते हैं उनसे देखना चाहिए, या कोई दूरबीन रहती है उससे देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो किरणें होती हैं वो बहुत नुकसानदायक होती हैं। वहीं अगर हम ज्योतिष शास्त्र की माने तो वो लोग ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मानव जाति पे ग्रहण का असर होता है, लेकिन जब वो ग्रहण इंडिया में हो तब इस चीज़ का असर प्रेग्नेंट लेडीज़ पे होता है। और उनको वो सारी चीज़ें माननी भी चाहिए, जो मान्यताएं हैं कि कुछ नुकीली चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए या कोई काम नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जब हमारे यहाँ ग्रहण हो तब उस चीज़ को मानना चाहिए। तो अगर हम बात करें इस ग्रहण की, तो इस ग्रहण में आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो आप सारी चीज़ें कर सकती हैं। आप सो सकती हैं, आप खाना खा सकती हैं, आप पानी पी सकती हैं, आप लेट सकती हैं, आप बैठ सकती हैं, आप टॉयलेट जा सकती हैं, आप सारे काम कर सकती हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो 11 बजे से लेके 3 बजे तक का टाइमिंग है आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। इसके अलावा आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, गर्भ संस्कार की जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं आप वो सुन सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ पढ़ सकते हैं, कोई अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई मंत्र पढ़ सकते हैं, अपने बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए भगवान से कामना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए इस ग्रहण में। और इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जो आप किसी और वीडियो में देखते हैं कि ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से रिलैक्स करिए इस ग्रहण में। ये ग्रहण आपके बेबी पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालने वाला है। और जो मान्यताएं हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, लाइट रहती नहीं थी पूरे पूरे दिन, और जब ग्रहण पड़ता था सूर्य ग्रहण खासकर, तब क्या होता था कि पूरी पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता था। इसीलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई गई जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए खासकर बनाई गई कि बाहर मत जाओ, क्योंकि अंधेरा होता था बाहर। इस वजह से उनको मना किया जाता था बाहर जाने के लिए। उनको बोला जाता था कोई नुकीली चीज़ अपने पास में ना रखे, क्योंकि इतना अंधेरा होता है, लाइट होती नहीं है, हो सकता है वो गिर जाए उस पर। बहुत सारी चीज़ें इसीलिए बनाई गई हैं। टॉयलेट जाने के लिए मना किया जाता था, क्योंकि पहले टॉयलेट बाहर जाना होता था और ग्रहण के टाइम में उनको बोला जाता था कि बाहर ना जाएं, बहुत अंधेरा हो रहा है, इस वजह से थी। बाकी ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को मानते हैं या आप इन चीज़ों को नहीं मानते। बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। जब मेरे टाइम में ग्रहण पड़ा था तो मैंने भी इन चीज़ों को माना था, क्योंकि इतने पुराने टाइम से चली आ रही हैं। कई लोग मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि आज ग्रहण है, तो ये सारी चीज़ें मैंने मानी थी, क्योंकि हमारे बच्चे की सेफ्टी की बात जहाँ आती है वहाँ हम ना चाह कर भी वो चीज़ें मानने लगते हैं। और अगर 3-4 घंटे की बात है और हमें कोई आराम करने को ही बोल रहा है तो इसमें कुछ बुरा
बुरा भी नहीं है। हम 3-4 घंटे के लिए ये सारी चीज़ें मान सकते हैं बच्चे की सेफ्टी के लिए। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी यूज़फुल टिप्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।